कमलाकांत प्रभो कमल नयन स्वामी घट घट वासी अंतर्यामी नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे हम भक्तन के प्रतिपाल जय जगदीश हरे जय जय राम राजा राम जय जय राम राजा राम जय जय राम राजा राम जय जय राम राजा राम। कथा शुरू होत है आओ पवन कुमार राम लखन सिया जानकी सदा करम कल्याण सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ यज्र बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अयोध्या कांड में चलते हैं, जहां ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी श्री भरत जी को उपदेश कर रहे हैं। आइए अयोध्या कांड के दोहा संख्या 174 से आरंभ करते हैं। अनुचित उचित विचारु तज जय पालहि पितु वैन सिया राम ते भाजन सुख सुजस के बसहि अमर पति वैन सिया राम। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयस के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। अवश्य नरेश बचन पुर करहु पालहु प्रजा शोक परिहरहु सुरपुर नप पायहु परितोषु तुम कहूँ सुकृत सुजस नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक का परित्याग कर दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, अर्थात दोष नहीं लगेगा। वेद विदित सम्मत सब ही का जेहु पितु देव सो पावै टीका करहु राज पर हरहु गलानी मानहु मोर बचन हित जानी। वेद विदित सम्मत सब ही का जे पितु देई सो पावै टीका करहु राज परिहरहु गलानी मानहु मोर बचन हित जानी। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, गिलानी का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। सुने सुख लहब राम बैदेही अनुचित कहब न पंडित के ही कौशल्यादि सकल महतारी देव प्रजा सुख होई सुखारी। इस बात को सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता जानकी जी बहुत ही सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या माता जी आदि सभी माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। सुन सुख लहब राम बैदेही अनुचित कहब न पंडित के ही कौशल्यादि सकल महतारी देव प्रजा सुख हो सुखारी। इस बात को सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता जानकी जी बहुत ही सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि सभी माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हार राम करु जाने हूँ सो सब विधि तुम सन भल माने हूँ सौंपहूँ राजु राम के आए सेवा करहूँ सनेहूँ सुहाए। जो तुम्हारे और प्रभु श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना।
परम तुम्हार राम करु जाने, सो सब विधि सुम सन भल माने। सौंपे राज राम के आए, सेवा करहु सनेहु सुहाए। जो तुम्हारे और प्रभु श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा, वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। कीजेऊ गुर आयसु अवश्य, कहूँ सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित जस, तस तब करबे बहोरी। सियाराम मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कीजेऊ गुरु आयसु अवश्य, कहूँ सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित जस, तस तब करबे बहोरी। सियाराम मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्या धर धीरज कहई, पूत पथ्य गुरु आयसु अहई। सो आदर ही करऊ हित मानी, तजऊ विषाद काल गति जानी। कौशल्या माता जी धीरज धरकर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम एहि भांति तात कदराहु। परिजन प्रजा सचिव सब अंबा, तुम ही सुत सब कहाँ अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में हैं। महाराज दशरथ जी स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो कि हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके तुम एक ही सहारे हो। बन रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम ही भांति तात कदुराहु। परिजन प्रजा सचिव सब अंबा, तुम ही सुत सब कहाँ अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में चले गए, महाराज स्वर्ग का राज्य करने गए हैं और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके तुम एक ही सहारे हो। लख विधि बाम काल कठिनाई, धीरज धरहु मातु बलि जाई। सिर धर गुर आयसु अनुसरहु, प्रजा पालि परिजन दुख हरहु। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धारण करो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के वचन सचिव अभिनंदन, सुने भरत हित जनु चंदन। सुनी बहोरी मातु मृदुबानी, शील स्नेह सरल रस सानी। भरत जी ने गुरु जी के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। शानी सरल रस मातु वाणी, सुनि भरत व्याकुल भय। लोचन सरोरुह स्रवत सिंचत, विरह उर अंकुर नय। सो दशा देखत समय ते, बिसरी सबहि सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, शिव सहजु स्नेह की। सानी सरल रस मातु वाणी, सुनि भरत व्याकुल भय। लोचन सरोरुह स्रवतु सिंचत,
बिरह उर अंकुर नए। सो दशा देखत समय तेहि बिसरे सबहि सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सदर सेवा सहज स्नेह की। भरत कमल कर जोरे धीर धुरंधर धीर धरी। बचन अमिय जनु बोर देत उचित उत्तर सबहि। देत उचित उत्तर सबहि। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वाभाविक प्रेम की परिसीमा श्री भरत जी को सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले श्री भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। सानी सरल रस मातु वाणी सुने भरत व्याकुल भये। लोचन सरोरुह स्रवतु सींचत बिरह उर अंकुर नए। सो दशा देखत समय तेहि बिसरी सबहि सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सादर सीब सहज स्नेह की। सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की वाणी सुनकर भरत जी बहुत ही व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत ही व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वाभाविक प्रेम की परिसीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। भरत कमल कर जोरे धीर धुरंधर धीर धरी। बचन अमिय जन बोर देत उचित उत्तर सबहि। देता उचित उत्तर सबहि। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले श्री भरत जी धीरज धारण करके कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। जय सिया राम।